हेलो। घर पे ही है पूर्वा? एक मिनट जरा मेरी मैं ना वो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत वेलकम है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं, सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइव अटेंड करेंगे इसी तरीके से, जैसे कि आज आप लोग सभी स्टूडेंट्स लाइव आए हुए लाइव लाइव गला बहुत खराब है मेरा आज एक्चुअली। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स आज लाइव आए हुए हैं, इसी तरीके से लाइव आके ही क्लास को आप लोगों को अटेंड करना है। वेरी नाइस भाई। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स लाइव ही क्लास को अटेंड करेंगे। तो आज हमारी प्रपोजिशन की क्लास नंबर 11 है। ठीक है, आज प्रेपोजिशन 11 क्लास है प्रेपोजिशन की। एक बार मैं 10th और लगा लेती हूँ इसमें। ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कि लास्ट हमने कहाँ तक किया था। तो ये हम डाइड कर चुके थे, डाइड के एग्जाम्पल्स कर चुके थे। ठीक है, फिर हमने सफ़र कर लिया था, सफ़र के हम एग्जाम्पल्स कर चुके थे। और हमने एक्ट कर लिया था और एक्ट के एग्जाम्पल्स कर चुके थे। यहाँ तक हमने अपनी क्लास को ख़त्म किया था। ठीक है, कि ये सारे वर्ड्स अपने साथ ये प्रेपोजिशन ले सकते हैं। और इनसे रिलेटेड फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को समझा दिए थे। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 11 है, जिसमें हमें आज स्टार्ट करना है नेक्स्ट प्रेपोजिशन पार्ट से। ठीक है, देखिए, पार्ट फ्रॉम भी होता है, पार्ट विद भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, पार्ट फ्रॉम भी होता है, पार्ट विद भी होता है। पार्ट फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद का मतलब क्या होता है? अलग होना। जब हम अलग होने की बात करते हैं, ये बात किसकी करेगा? अलग होने की। चाहे पार्ट फ्रॉम लगा हो चाहे विद लगा हो, दोनों क्या सेंस में बात करते हैं? अलग होने की। अलग होने की सेंस में बात करेंगे। पार्ट फ्रॉम का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन से अलग होने की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज पार्ट फ्रॉम। अगर हम किसी चीज से अलग होने की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्ट विद का। दोनों ही अलग होने की बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, वेन आई पार्टेड डैश माई मदर, देयर वर टीयर्स इन माई आईज। जब मैं अपनी माँ से अलग हुआ तो मेरी आंखों में क्या थे? आंसू थे। आई कैन नॉट, नेक्स्ट सेंटेंस साथ साथ कॉपी कर सकते हैं आप। आई कैन नॉट पार्ट विद माई गोल्ड। मैं अपने सोने से अलग नहीं हो सकता। जो मेरा सोना है मैं उससे दूर नहीं हो सकता, मतलब मुझे वो चाहिए। ठीक है, रोहित बोल रहे हैं कि मैम ग्रुप में ऐड करना था। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर देंगे। रोहित, आपका नंबर चेक करके एक बार आपको। चलिए, सभी स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए।
बताइए जल्दी से। वेरी नाइस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है कि भाई फर्स्ट वाले में मैंने पार्टेड फ्रॉम आएगा, क्योंकि हम मदर की बात हो रही है तो किसी पर्सन से अलग हो रहे हो तो क्या लगाओगे, फ्रॉम का यूज करोगे। जब किसी चीज से अलग होने की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लगाओगे, विद लगाओगे। तो आई कैन नॉट पार्ट विद माई गोल्ड, मैं अपने सोने से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से आपके पास सामने आ जाए, अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि ही कैन नॉट पार्ट, ही कैन नॉट पार्ट दाश हिज गोट, वो अपनी बकरी से अलग नहीं हो सकता। ठीक है भाई, उसने अपनी बकरी पाल रखी है फॉर एग्जाम्पल, और वो अपनी बकरी से अलग नहीं हो सकता। तो गॉट के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई एनिमल आता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे विद का ही यूज करेंगे। तो जो फ्रॉम यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए होगा। बाकी अगर आपका डॉग आता है, कैट आती है, गॉट आता है, इस तरह की कोई चीज आती है, तब भी आप यहाँ पे विद का ही लगाएंगे। इसको भी आप नो मतलब समथिंग में ही कंसिडर करते हुए विद ही लगाएंगे। ठीक है। तो सिर्फ पर्सन के लिए फ्रॉम लगाना है। बाकी अगर कोई एनिमल आता है या कोई अगर चीज की बात हो रही है तो वहां पे आप विद का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आपके पास जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन आती है दैट इज, देखिए डील। डील जो वर्ड है उसके साथ आप इन भी लगा सकते हैं, उसके साथ आप आउट भी लगा सकते हैं, और उसके साथ आप विद भी लगा सकते हैं। क्या कोई स्टूडेंट बताएगा कि कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे आउट आएगा और कहाँ पे विद आएगा? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे आउट आएगा और कहाँ पे विद आएगा। कोई भी बता सकता, कोई भी बताए, बताइए, कोई भी बताइए। डील इन का मतलब क्या होता है, डील आउट का मतलब क्या होता है, और डील विद का मतलब क्या होता है? किसी के साथ डील करना, डील विद मतलब कुछ चीज आप हैंडल कर रहे हो, है ना, किस चीज को मैनेज करना। डील विद, मैं इससे डील, मैं इस चीज से डील कर लूंगा, मैं इस सिचुएशन से डील कर लूंगा, मतलब मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। तो आई कैन डील विद दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन से हैंडल कर लूंगा, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। तो डील विद का यूज आप कब करते हैं, जब आप सिचुएशन को संभालने की बात कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं सिचुएशन को क्या कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा। तो डील विद का मतलब क्या होगा, टू हैंडल, हैंडल करना। ठीक है। किसी सिचुएशन को हैंडल किया, या आप कह सकते हो टू मैनेज, मैनेज करना। तो आपने उस केस में डील विद का यूज किया। ठीक है भाई। मैं इस चीज में व्यापार करता हूँ। ठीक है। आई मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं बुक्स में व्यापार करती हूँ। ठीक है। मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो ट्रेड है वो क्या है, बुक्स का है, बुक्स को लेके है। तो आई डील इन बुक्स। तो यहाँ पे जो डील इन का यूज करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, ट्रेड के लिए। जब हम बात कर रहे हो व्यापार की, ठीक है, जब हम बात कर रहे हो किसी व्यापार की, तो हम किसका यूज करेंगे, डील इन का। तो फिर डील आउट का यूज कब करता है, डील आउट का मतलब होता है कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। डील आउट अगर आप लगा रहे हो तो मतलब क्या सेंस निकल के आएगा, टू डिस्ट्रीब्यूट। कुछ अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो तो आप यूज करोगे डील आउट का। तो ध्यान रखिएगा, डील इन का यूज हम करते हैं ट्रेड के लिए, डील आउट का यूज हम करते हैं कुछ बांटने के लिए, और डील विद का यूज हम करते हैं तो कुछ हैंडल या कुछ मैनेज करने के लिए। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगी, आप फटाफट से चार्ट बना लीजिए, फिर मैं एग्जांपल्स लिखती हूँ, कुछ जल्दी से बना लीजिए। लिख लिया? चलिए एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं इसको। मैंने बोला ही डील्स डैश बुक्स। फिर मैंने बोला हाँ, यू हैव टू, you have to deal dash
दिस केस द मनी should be dealt dash properly। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कौन से ब्लैंक में क्या लगाना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। देखिए पहले वाले सेंटेंस में मैं सॉरी पहले वाले सेंटेंस में मैं बात कर रही हूँ किसकी, पहले वाले सेंटेंस में बुक्स में ट्रेड करने की बात कर रही हूँ कि ही डील्स इन बुक्स का मतलब क्या है कि वो बुक्स पे व्यापार करता है, उसका व्यापार क्या है, उसका ट्रेड क्या है, बुक्स को लेके। तो ही डील्स इन बुक्स, वो बुक्स पे व्यापार करता है। तो डील इन का मतलब क्या होता है, ट्रेड करना, उसका व्यापार क्या है, बुक्स को लेके है। फिर देखो यू हैव टू डील डैश डैश दिस केस, तुम्हें इस केस को मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें इस केस को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें इस केस को हैंडल करना है। तो यू हैव टू डील विद दिस केस, डील विद का मतलब क्या होता है, हैंडल करना। तो यू हैव टू डील विद दिस केस मतलब यू हैव टू हैंडल दिस केस, यू हैव टू मैनेज विद दिस केस, ठीक है, तुम्हें इस केस के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अब मैंने थर्ड वाला एग्जांपल लिया, द मनी शुड बी डेल्ट आउट प्रॉपरली, जो मनी है, जो पैसा है, वो सब में बांट दिया जाना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली बांट दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो डील आउट है, डेल्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है, शुड बी लिखा हुआ है, तो शुड बी की बाद आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेल्ट लिखा है, जो डील की क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्ट आउट का मतलब क्या निकल के आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए प्रॉपरली। मनी शुड बी डेल्ट आउट प्रॉपरली। तो देखो मैंने एक में इन लगाया, एक में विद लगाया, एक में आउट लगाया, क्योंकि तीनों के अलग अलग सेंस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, जिसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रेपरेशन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ब्लाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ब्लाइंड का मतलब आप जानती है, अंधे का अंधा होता है, ठीक है। ब्लाइंड के साथ इन भी लग सकता है, ब्लाइंड के साथ ऑफ भी लग सकता है, ब्लाइंड के साथ आप लोगों का टू भी लग सकता है। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कोई भी बताइए कि कहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं। ब्लाइंड इन का यूज कब करेंगे, ब्लाइंड ऑफ का यूज कब करेंगे, और ब्लाइंड विद का ब्लाइंड टू का यूज कब किया जाता है, कोई भी बताइए। देखिए आपने सुना होगा ना कि प्यार में अंधा होना, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखो सही भी आंसर किया है, ठीक है। इनके लिए बताया बच्चों ने कि ब्लाइंड इन का मतलब हम ये होगा, वेरी नाइस, एक आंख से अंधा होना, बढ़िया। तो अगर कोई इंसान एक आंख से अंधा है तो हम उसके लिए ब्लाइंड इन का यूज करेंगे, या अगर कोई प्यार में अंधा, आपने सुना होगा कि अगर कोई प्यार में अंधा हो गया है तो उसके लिए भी ब्लाइंड इन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ब्लाइंड इन का जो है वो दो दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ब्लाइंड इन अगर कोई एक आंख से अंधा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लाइंड इन लगाएंगे। साथ में अगर कोई प्यार में अंधा है तो भी हम ब्लाइंड इन का यूज करेंगे, ठीक है। ही इज ब्लाइंड इन लव, प्यार में अंधा हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ब्लाइंड ऑफ का यूज हम तब करते हैं अगर कोई दोनों आंख से उसको नहीं दिख रहा है, अगर दोनों आंख से अंधा है
तो फिर हम उसमें ऑफ का यूज करते हैं, ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, ठीक है। और ब्लाइंड टू का यूज कब करते हैं? ब्लाइंड टू का मतलब होता है नेग्लिजेंस, मतलब आपने क्या किया, नजरअंदाज करना किसी चीज को, ठीक है, देख के नजरअंदाज कर देना, उसको हम ब्लाइंड टू बोलते हैं, ठीक है। आपने देख जानते हुए भी आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? ब्लाइंड टू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि रोहित इज ब्लाइंड डैश वन आई एंड Shruti is blind dash both eyes, but their friends are blind dash malversation, blind dash the malversation made by them। चलिए आप लोगों को फिल करना है इसमें कि कहाँ पे क्या लगा देना चाहिए, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। मालवर्सेशन का मतलब क्या होता है? फ्रॉड, एक तरीके से भ्रष्टाचार आप कह सकते हो, है ना, उसको बोलते हैं मालवर्सेशन। कह रहा रोहित इज ब्लाइंड डैश वन आई एंड श्रुति इज ब्लाइंड डैश बोथ आईज बट देयर फ्रेंड्स, लेकिन जो उनके फ्रेंड्स हैं, आर ब्लाइंड डैश द मालवर्सेशन मेड बाय देम, उनके द्वारा, रोहित और श्रुति के द्वारा, मतलब जो मालवर्सेशन किया जा रहा है, जो करप्शन वो मिलके कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स उससे नाखबर हैं, ठीक है। उसकी फ्रेंड्स को उनकी खबर नहीं है, मतलब नजरअंदाज कर देते हैं वो उसके करप्शन को, उन दोनों के मिलके मिला करे हुए करप्शन को। चलिए बताइए फटाफट से क्या क्या फिल करना है, जल्दी बताइए, और साथ में कॉपी भी कर लेंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम फर्स्ट वाले में तो इन आएगा क्योंकि एक आंख से अंधे होने की बात है, फिर दूसरे में दोनों आंख से अंधे होने की बात है तो ऑफ आएगा, फिर तीसरे में कह रहे हैं कि वो उनके करप्शन को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस की बात हो रही है, तो नेग्लिजेंस के केस में यहाँ पे टू आएगा। यहाँ पे आंख से अंधे होने की बात ना होके ब्लाइंड टू द मालवर्सेशन मेड बाय देम, मालवर्सेशन का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट, मतलब करप्शन एक तरीके से, लिख लीजिए फटाफट से। देखिए अब आपके पास क्या हुआ, एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि फिर अभी आप लोग नोट भी कर रहे हैं, लिख लेना बाद में आप लोग। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी इसको। देखो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया, पूछा गया he is blind dash वन आई, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। और आपके पास जो ऑप्शंस आपको दिए गए, विद दिया गया, दूसरा ऑप्शन टू दिया गया, तीसरा ऑप्शन बाय दिया गया, चौथा ऑप्शन ऑफ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक आंख से अंधे होने के लिए हम क्या लगाते हैं? वन आई के लिए इन का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे देखा दोनों आंख से अंधे होने के लिए हम बोथ का यूज करते, बोथ आईज का, बोथ आई, दोनों आंख से अंधे होने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि फिलिंदा ब्लैंक से पूछा गया कि वो एक आंख से अंधा है, और यहाँ पे ब्लैंक दिया गया और ऑप्शन में इन लगाना था, इन ऑप्शन में है ही नहीं,
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक आंख से अंधे होने के लिए हम ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका इन ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ पे इन ऑप्शन में होता तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इन ही फिल करते, बट यहाँ पे आपका इन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, जो दोनों आंख से लगाते हैं, ठीक है, जो दोनों आंख के लिए होता है वो हम फिर यहाँ पे एक आंख के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अगर आपका इन ऑप्शन में ना हुआ तो फिर आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ऑफ जाएगा। ठीक है, तो ऑफ को हम एक आंख के लिए भी यूज करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ऑफ को दो के लिए हम एक के लिए भी यूज कर सकते हैं, दो के साथ साथ, बट अगर इन ऑप्शन में नहीं है तो लगाएंगे। अगर इन ऑप्शन में होता तो फिर हम उसी को पहले प्रेफरेंस पहले इनको देते। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, तो बच्चों ने सोचा कि पता नहीं क्या लगा देना चाहिए, क्योंकि इन तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको वहां पे ऑफ फिल करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एंग्री। एंग्री के साथ देखिए एट भी लगता है, एंग्री के साथ विद भी लगता है, और एंग्री के साथ फॉर भी लगता है, तीनों लगते हैं। अगर आप किसी चीज़ पे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा आना, तो अगर किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एट का यूज़ करेंगे, समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है, समवन, पर्सन के लिए आप विद का यूज़ करते हैं। और किसी कारण की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, कोई कारण दे रखा है कि भाई इस कारण की वजह से, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो कोई कारण दे रखा है तो आप फोर लगाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर फटाफट बना लेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर भी स्टार मार्क बना लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जाता है। एंग्री से क्या क्वेश्चन आता है, एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समवन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी हम। देखो मैंने बोला आई एम एंग्री डैश हिज मिसडेमेनर। फिर मैंने कहा आई एम एंग्री डैश यू, he is angry with me for my remark। ठीक है, आ रही है, देखिए आई एम एंग्री डैश हिज मिसडेमेनर। ठीक है, आई एम एंग्री, मैं उसके मिसडेमेनर मतलब अपराध, मुझे उसके अपराध पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, जो उसने काम किए हैं मुझे उस चीज़ पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे बताइए फर्स्ट वाले ब्लैंक में मुझे क्या फिल करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, मुझे उसके अपराध के ऊपर गुस्सा आ रहा है। आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, मुझे उसके बिहेवियर पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो बिहेवियर पे बिहेवियर भी लिखा हो सकता था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एट का यूज़ किया। फिर मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं एंग्री विद यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, तो पर्सन लिखा हुआ है आगे, तो पर्सन के लिए क्या लगाओगे, विद लगाओगे। अगर किसी इंसान से गुस्सा हो, अगर किसी इंसान के बिहेवियर पे गुस्सा आ रहा है तो एट, अगर किसी इंसान से ही गुस्सा हो तो फिर विद आएगा। अब यहाँ पे देखिए आई एम एंग्री, ही इज एंग्री विद मी, पर्सन के लिए आपने विद का यूज़ किया। ठीक है, फिर आगे देखो कारण दे रखा है फॉर माई रिमार्क, मेरे वो मुझसे गुस्सा है मेरे रिमार्क की वजह से, तो कारण दिया है तो कारण के लिए आपने क्या लगाया, फोर लगाया, क्योंकि आगे आपने कॉज दिया है क्यों गुस्सा है वो मुझसे, मेरे रिमार्क के लिए, फॉर माई रिमार्क। ठीक है, तो अगर आपको कारण दिया गया है तो फिर आप फोर का यूज़ करेंगे, पर्सन से गुस्सा है तो विद लगाएंगे, किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है तो आप एट लगाएंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो जैसे आपका एंग्री है, कॉपी कर लिया ये, जैसे आप लोगों का एंग्री है बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का एनॉय है। ठीक है, जैसे एंग्री है सेम वैसे ही आप लोगों का एनॉय है। ये दोनों वर्ड्स कंफ्यूज कर सकते हैं लेकिन दोनों सेम ही चीज़ करेंगे। यहाँ पे एनॉय एट भी होता है, एनॉय विद भी होता है।
ठीक है। सेम चीज़ है कि एनॉय एट का आप यूज़ करेंगे जब आप किसी चीज़ पर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एनॉय एट लगाएंगे। एनॉय का मतलब क्या होता है, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन होना। ठीक है, एंग्री का मतलब गुस्सा, एनॉय मतलब चिड़चिड़ा होना। ठीक है, तो एनॉय विद, अगर आप किसी पर्सन को लेके इरिटेट हो रहे हैं तो आप एनॉय विद का यूज़ करेंगे। अगर आप, सॉरी, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को लेके इरिटेटेड हैं तो आप क्या लगाएंगे, एनॉय विद लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई एम एनॉयड विद यू, मैं तुमसे बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, मतलब इस टाइम बहुत चिड़चिड़ा हूँ मैं, आई एम एनॉयड विद यू। तो सेंटेंस सही है बिल्कुल। फिर मैं वहीं अगर कह दूँ कि आई एम एनॉयड एट योर बिहेवियर, मुझे तुम्हारे बिहेवियर से ना बड़ी चिढ़ मच रही है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा हूँ मैं तुम्हारे बिहेवियर को लेके। तो यहीं आपने बिहेवियर के लिए क्या यूज़ किया, एट का यूज़ किया, पर्सन के लिए विद लगाया था। ठीक है, तो जैसा एंग्री है बिल्कुल वैसा ही अनॉय है, दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए। की, की जो वर्ड है, की के साथ टू भी लगता है, की के साथ ऑफ भी लगता है। ठीक है, अगर हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, अगर हम सक्सेस की बात कर रहे हैं तो की टू आएगा। और अगर हम किसी डोर की या लॉक की बात कर रहे हैं, घर की चाबी है या किसी ताले की चाबी है, तो उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आई हैव द की डैश माई हाउस, मेरे पास मेरे घर की चाबी है। और दूसरा मैंने बोला हार्ड वर्क, साथ साथ कॉपी कीजिए भाई। हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस। देखिए मेरे पास मेरे घर की चाबी है, तो घर की चाबी, लॉक की चाबी है ना, उसके लिए आई हैव द की ऑफ माई हाउस, उसके लिए आप ऑफ लगाएंगे। फिर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस की बात हो रही है कि जो हार्ड वर्क होता है, जो आप मेहनत करते हैं, वो सक्सेस की चाबी है। ठीक है, तो यहाँ पे दरवाजे की या लॉक की चाबी की बात ना होकर सक्सेस की बात हो रही है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो यहाँ पे आप टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी दरवाजे की चाबी की, लॉक की चाबी की बात हो रही है तो ऑफ लगाएंगे, अदरवाइज टू यूज करेंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको भी। ये कॉन्सेप्ट नंबर नहीं डाल रहा हूँ भाई, अपने आप डाल लेना। मैं लास्ट ध्यान नहीं है मेरे को कौन सा था, जो जहां पर भी लास्ट खत्म हुआ था ना कॉन्सेप्ट नंबर, उसके बाद से आप अपना ऐड कर लेना इसको। यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट की ना, मैंने नंबर नहीं डाला, खुद डाल लेना आप। लास्ट क्या था एक बार बता देंगे मुझे, लास्ट क्लास जो खत्म हुई थी उस पर कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, उसके उसके आगे अपने हिसाब से, यहाँ पे अगर 5 था तो या 7 था जो भी था, तो 8 कर लेना, फिर यहाँ 9 कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 कर लेना डी ब्लाइंड पे, फिर एंग्री पे 11 कर लेना, फिर नॉय पे 12 कर लेना, की पे 13 कर लेना, जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा है उस हिसाब से डाल लेना। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है भाई यहाँ पे दिल्ली में, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास अ कंपनी। देखिए
अकम्पनी बाय भी होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अकम्पनी विद भी होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसमें जनरली बच्चे गलती करके आते हैं, विद लगा के आते हैं पर्सन के लिए। ध्यान रखना, विद पर्सन के लिए नहीं होता, ये आपका पर्सन के लिए होता है, मतलब ये लिविंग के लिए होता है और ये नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ये लिविंग के लिए होता है, ये नॉन लिविंग के लिए होता है। तो जो पर्सन के लिए आप लगाते हो वो आपका कंपनी बाय आएगा, विद नहीं आएगा। जनरली बच्चे विद लगा के आ जाते हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। तो मैंने बोला जैसे आई वॉज अकम्पनीड डैश माई फ्रेंड, साथ साथ कॉपी रखेंगे। आई वॉज अकम्पनी डैश माई फ्रेंड, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला कि योर स्पीच, तुम्हारी जो स्पीच है, इज अकम्पनीड। अकम्पनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब होना, मतलब होता है कि भरा होना या कोई चीज़ साथ में होना, ठीक है। तो योर स्पीच इज अकम्पनीड डैश वेक कॉन्सेप्ट्स। वेक का मतलब क्या होता है? पढ़ा रखा है आप लोगों को वोकेबलरी में बहुत बार। वेक का मतलब होता है मतलब जो चीज़ फ्यूटाइल होती है, अनक्लियर होती है ना, यूजलेस होती है, उसको बोला जाता है। तो ये हो गया यूजलेस, हो गया फ्यूटाइल, हो गया। तो ये वेक का मतलब होता है। कह रहा है कि अकम्पनी का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग भरा होना, साथ होना, या फिर भाई मेरी जो मतलब आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा भरा हुआ था, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी कंपनी थी, ठीक है, मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। तो यहाँ पे आप फ्रेंड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे माई सॉरी, यहाँ पे आप फ्रेंड की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाय, बाय माई फ्रेंड। अब कह रहा है कि तुम्हारी जो स्पीच थी ना वो पूरी भरी हुई थी बेकार कॉन्सेप्ट से, कि तुम्हारी जो स्पीच थी इज, तुम्हारी जो स्पीच है इज अ कंप्लेंट, वो भरी हुई है पूरी की पूरी फ्यूटाइल कॉन्सेप्ट से, कि जो कॉन्सेप्ट किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा विद, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, कॉन्सेप्ट्स लिविंग नहीं है। तो अकम्पनीड विद आता है नॉन लिविंग के लिए और अकम्पनीड बाय आता है लिविंग के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी प्रेपरेशन की प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले एक दो चीज़ें और है जो आपको बताऊंगी, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास सभी स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, लाइव ही प्रैक्टिस सेशन होगा प्रेपोजिशन का, जिसमें हम अपनी प्रेपरेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।